बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। जी मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी टिप्स एंड ट्रिक्स, जिससे आपको फ़ायदा तो होगा ही होगा और आपके मुश्किल काम जो होंगे वो भी आसान हो जाएंगे। और बनाएंगे जी आज की वीडियो में बहुत ही मज़ेदार का एक ऑर्गेनाइज़र। तो चलिए जी चलती है अपनी फर्स्ट टिप की तरफ। फर्स्ट टिप जो है मेरी इस तरह की हरी मिर्चों को लेकर है। हरी मिर्चें जो होती हैं मतलब बाज़ औक़ात होता क्या है कि हम लोग को बड़ी पसंद होती है ये वाली मोटी वाली हरी मिर्चें, भरी हुई मिर्चें होती हैं तो क्या ही बात है, लेकिन बाज़ औक़ात इसको खाने से हमारे हो जाती है सीने में जलन, पेट में जलन हो जाती है, तो वह हमें बहुत नुकसान देती हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी टिप्स शेयर करूँगी कि आप इसके बीज निकाल दीजिए। बीज निकालने का सबसे आसान तरीका जो है यही है कि देखें इस तरह से आप गोल गोल घुमाएंगे ना, जितने भी इसके अंदर से बीज होंगे वो इस तरह से ऊपर का हिस्सा कट कर दीजिए और सारे बीज इसके निकल के बाहर आ जाएंगे। और आप इसको इसके अंदर मसाला भर के खाएँ, कुछ भी भर के खाएँ, या इसको तवे पर फ्राई कर लें नींबू के साथ, ज़ीरे के साथ, तो बड़ा ही इसका टेस्ट दोबारा हो जाता है। देखिए सारे बीज निकल चुके हैं। और एक मैं आपको दोबारा से करके दिखा देती हूँ। आपने देखिए इस तरह से इसको प्रेस करना है, इस तरह से इसको घुमाना है, ऊपर वाला हिस्सा कट कर देना है और आप इस तरह से दोबारा से इसको इस तरह से घुमाएंगे ना, तो यहाँ पे होगा क्या कि इसके अंदर के जितने भी बीज होंगे सारे बहुत आसानी से निकल जाएंगे। अभी मैं आपको देखिए दिखाती हूँ। मैं कभी कभार जब हरी मिर्चें फ्राई करती हूँ तो उसके बीच मुझे नुकसान देते हैं, मैं इसी तरह से इसको साफ़ कर लेती हूँ। आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है मेरी इस तरह के मोटे सर्दियों के कपड़ों को लेकर है। अब सर्दियाँ तो जा रही हैं, अब ये नेक्स्ट ईयर ही निकलेंगे ये वाले कपड़े। तो बाज़ औक़ात होता क्या है कि हम लोग कपड़े जो होते हैं ना तय करके इस तरह से रख देते हैं। इस तरह से कपड़े हम तय करके रखते हैं तो बहुत ज़्यादा स्पेस घिरती है, जगह घिरती है और हमारे पास इतनी जगहें होती नहीं है कि हम इतने सारे कपड़ों को एक साथ इस तरह से रख सकें। तो यहाँ पे दो टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले तो आप एक कोई भी जो है ना पिलो कवर ले लीजिए, कोई भी पुरानी बेडशीट का। इससे क्या होगा अगर हम कपड़े जो है ना इस तरह से करके रखेंगे ना कि मतलब पिलो कवर के अंदर रखेंगे तो होगा कि एक तो हमारे कपड़े धूल मिट्टी से बचे रहेंगे, दूसरा ये है कि हमारे कपड़े के अंदर इतनी ज़्यादा यानी कि हमारे कपड़े बहुत ही कम जगह पर बहुत आसानी के साथ आ जाएंगे। और एक बात मैं आप लोगों से यहाँ पर और शेयर करूँगी कि यहाँ आप कभी भी कपड़ों का रखें हमेशा उल्टा करके रखा करें, सीधा करके नहीं रखा करें, क्योंकि उल्टा करके रखने से ना कपड़ों की कभी भी शाइनिंग ख़राब नहीं होती है। तो यहाँ पे देखें मैं बच्चों के सारे ही कपड़े इस तरह से करके पिलो कवर के अंदर रख दूँगी। अगर आपके बच्चों के सॉक्स हैं या फिर टोपे वगैरह हैं, जो बच्चे कैप पहनते हैं विंटर्स में, तो ये सारी ही चीज़ें अब जो हैं गर्मियों में नहीं यूज़ होती हैं। तो इसको जो है ना मैं भी इस तरह से आराम से बटन लगा के, मेरी जो पिलो कवर होते हैं मैं उसमें लाजमी तो बटन लगाती हूँ ताकि कपड़ों वो जो मतलब तकिए होते हैं ना उनके कॉर्नर बाहर ना निकलें। तो इस तरह से देखिए मैंने सेट करके रख दिए हैं। एक हमारी ये छोटे सी पोटली टाइप की बनके तैयार हो गई है, लेकिन कपड़े बहुत ज़्यादा हैं। अभी मैं इसके अंदर और भी कपड़े रखूँगी तो तय करती जाऊँगी, इस तरह से छोटी छोटी तय बनाऊँगी, कपड़े रख दूँगी। आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है मेरे इस तरह की माइक्रो ओवन को लेकर है। माइक्रो ओवन जो है हमें कम टाइम में जितने मज़े के खाने तैयार करके देता है ना, लेकिन जब बिल की बात आती है तो ये एकदम ही खाल खींच लेता है। यानी कि माइक्रो ओवन का यूज़ जो है ना मतलब 1 टन के एसी के जितना 1 टन का एसी चलाते हैं ना इसका बिल इतना आता है अगर हम 20 मिनट भी इसको यूज़ कर लें, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से जो है ना बिजली का बिल यानी कि खींचता है, बहुत तेज़ी से यूनिट बढ़ाता है। मेरे पास भी अपना पर्सनली माइक्रो ओवन है, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है ना मुझे निकालने नहीं देते हैं। मेरे बक्से में रखा हुआ है कि बिजली की बिल की वजह से ही नहीं निकालने देते, बिजली का बिल बहुत तेज़ी से ये खींचता है। तो इसकी निस्बत जो है गैस स्टोव जो होता है उसका बिल बहुत कम आता है, गैस का बिल बिजली से बिल से बहुत कम आता है। तो आप कोशिश कीजिए कि इसका यूज़ कम से कम करें और जी हम इस गैस स्टोव का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें जितना भी जब भी हमें कुकिंग वगैरह करनी हो। तो इस तरह से हमारे हज़ारों रुपए की जो है ना बिजली की बचत हो सकती है। छोटी छोटी चीज़ों को एहतियात कर ही हम अपनी बचत कर सकते हैं। आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है मेरी इस तरह के चमचे को लेकर है। जब भी हम कोई कुकिंग करते हैं तो होता क्या है कि हम चमचा इसी पे छोड़ देते हैं। छोड़ते क्या है वो चमचा इसी मतलब कोई भी हम खाना वगैरह बना रहे होते हैं, बाज़ औक़ात स्टे नहीं कर पाता है हमारा स्पून और बार बार जो है ना इसी के अंदर गिरता रहता है, जिसकी वजह से उसको निकालने में बार बार हमारे हाथ भी गंदे होते हैं और चमचा भी अंदर चला जाता है। तो यहाँ पर ऐसा हम क्या करेंगे जिसकी वजह से चमचा जो है ना मतलब ये कि स्टे करे और जितनी देर भी हम इसको रखें तो ये स्टैंड बिल्कुल स्ट्रेट
खड़ा रहे। तो यहाँ पे मैं रबर बैंड लूँगी, 2 रबर बैंड ले लूँगी, यहाँ पे चम्मच पे मैं इस तरह से देखें चढ़ा दूँगी। अब ये इसको मैं कितनी देर भी इस तरह से तरीके से रखूँगी ना स्ट्रेट, तो ये बिल्कुल भी इसके सारे यानी कि सालन के अंदर जाके नहीं गिरेगा। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा और इस तरह से हमारे हाथ भी बार बार गंदे नहीं होंगे। आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ बनने जा रहा है एक बहुत ही मज़ेदार सा ऑर्गेनाइज़र। ये देखें, ये अंडों की ट्रे होती है, इसके अंदर हम सबके ही घरों में अंडे आते हैं। ज़्यादा क्वांटिटी में जब अंडे आते हैं तो इसी तरह के ट्रे होती है, गत्ते की बनी हुई ट्रे होती है। इसके भी मैं काफ़ी सारे टिप्स और आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। जिन लोगों ने नहीं देखी वो मेरी पिछली वीडियोस में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ले लिया है डब्बा। ये सूट का डब्बा है, तवक्कल का सूट आया था इसके अंदर। ये तवक्कल के सूट का डब्बा है, आप कोई भी डब्बा बॉक्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं जी बहुत ही मज़ेदार सा एक ऑर्गेनाइज़र, और इंशाल्लाह इस ऑर्गेनाइज़र से आपको बेहद फ़ायदा होगा और आपका जो घर है ना वो एक इसी घर का जो जितना भी एक्स्ट्रा सामान है वो सारा ही इसी डब्बे के अंदर सिमट जाएगा। सबसे पहले तो हम इसकी नाप ले लेते हैं कि कितना ये आ रहा है। जितना ये आ रहा है इसका मतलब नाप ले लेंगे। यहाँ देखिए मैंने इसको इस तरह से इसको सेट कर लिया है, क्योंकि बाकी हिस्सा बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था, डैमेज हो रहा था, जिसकी वजह से मुझे वो डिस्कार्ड करना पड़ा है। तो यहाँ पर जितना भी एक्स्ट्रा हिस्सा है वो मैं फेंक दूंगी और बाकी जितनी की मुझे ज़रूरत है उतना मैंने इसके अंदर सेट कर लिया है। आप चाहें तो नीचे जो है टेप भी लगा सकते हैं इसके नीचे, लेकिन खैर ये ऐसे ही बहुत अच्छे से सेट हो गया था। तो मैंने यहाँ पे अब मैं क्या करूँगी जी, मेरे पास छोटी छोटी ज्वेलरी रखी हुई है बच्चों की। ज्वेलरी के लिए हमें इस तरह के बॉक्सेस चाहिए होते हैं, यानी कि इस तरह के छोटे छोटे खाने छोटे छोटे चाहिए होते हैं जिसमें हमारी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से अरेंज हो जाएं। और ज्वेलरी अगर हम चाहती तो मैं इस डब्बे के अंदर भी रख सकती थी, लेकिन होता क्या है कि एक दूसरे से उलझ जाती हैं। ज्वेलरी आपको पता है कितनी ज़्यादा नाजुक होती है, अगर वो किसी एक दूसरे से उलझ भी जाए ना तो फ़ौरन से ही टूट जाती हैं। आपको पता है इतनी महंगाई के दौर में हमें बचत करनी है, छोटी छोटी चीज़ों को छोटी छोटी चीज़ों से ऑर्गेनाइज़र बनाने हैं और अपनी चीज़ों को भी सेट करके रखना है और ख़र्चा भी नहीं करना है। बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट ये बन के तैयार हो जाता है। और इस तरह से देखें आप आराम से इसको ईजी करके रख सकते हैं। जितनी भी ज्वेलरी है, छोटी छोटी पिनें हैं या छोटी मोटी कोई भी रिंग्स वगैरह हैं, आपकी ईयर रिंग्स हैं, छोटे छोटे बच्चों की क्लिप्स वगैरह, सारे ही आप इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। तो आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है मेरी इस तरह की स्किन के हवाले से, जब गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती हैं तो हमारी स्किन जो होती है ना मतलब धूप की वजह से, गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा डल हो जाती है, ब्लैकनेस आ जाती है, झाइयाँ वगैरह पड़ जाती हैं और हमारी स्किन से जो है ना बिल्कुल शाइन ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे मैं एक प्रैक्टिकल आपको करके दिखाती हूँ दूध से। मैंने यहाँ पे क्या किया है जी, दूध ले लिया है और हमारे हैंड्स तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो जाते हैं। बाज़ वक़्त हम बर्तन वगैरह वॉश करते हैं, बर्तन वगैरह वॉश करने से भी हमारे हैंड्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, डलनेस आ जाती है और ब्लैक यानी कि ना ब्लैक से हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, रॉ मिल्क ले लिया है, यानी कि कच्चा दूध। कच्चे दूध के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं ना, अगर आप जान जाएंगे ना, आप दूध थोड़ा सा 1 से 2 चम्मच ज़रूर निकालेंगे अपनी स्किन के लिए, अपने हाथों के लिए। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मैनी पेडिक्योर। तो यहाँ पे आप इस तरह से कच्चे दूध के अंदर थोड़ा सा बिल्कुल कोलगेट ऐड कर दीजिए। अब आपने क्या करना है, जहाँ जहाँ भी आपको लग रहा है कि ब्लैकनेस आ गई है, हमारी स्किन डल पड़ गई है, हमारी स्किन से शाइन ख़त्म हो रही है, हमारी स्किन से ब्राइटनेस ख़त्म हो रही है, तो आप सब काम छोड़ दें, दूध के अंदर थोड़ा सा पेस्ट मिलाएं। आप बस इससे हल्के हल्के हाथों से स्लो मोशन में इस तरह से मसाज करें। इस तरह से क्या होगा कि आपकी स्किन में जो है तरोताज़गी पैदा होगी, आपकी स्किन ब्राइट हो जाएगी, आपकी स्किन जो है ना लाइट हो जाएगी और जितनी भी डलनेस है वो ख़त्म हो जाएगी। बस आप ये एक हफ़्ता भी करके देखें, इंशाल्लाह आपको इतने बेहतरीन रिजल्ट्स इसके मिलेंगे। और सबसे मज़े की बात तो ये है कि आपकी कलर फेयर होने लग जाएगा। दूध का इस्तेमाल जो है ना बेहद मुफीद है हमारे लिए, हमारी स्किन के लिए। तो अभी आप देखिए मैंने एक हैंड्स पर अप्लाई किया है, कितनी अच्छी शाइन आ गई है, जबकि दूसरे हैंड्स पर भी अप्लाई नहीं किया है। आप ये वाला काम रोज़ाना जो है ना रात में करें, दिन में करें, लेकिन 5 से 10 मिनट इसको लगा के छोड़ दें। उसके बाद अपने हाथों को धो लें। आप अपने फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, अपने हैंड्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं, पाँव पे भी अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ जहाँ भी आपको लग रही है हमारी स्किन ब्लैक हो रही है। आ जाते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है मेरी इस तरह के फुटवियर को लेकर है। अक्सर हमारे घरों में टाइल्स लगे हुए हैं, टाइल्स सबके घरों में ही लगे होते हैं। ये फुटवियर जो होता है ना बड़ा स्लिप करता है टाइल्स वगैरह पर, तो बाज़ औक़ात तो बड़ा डेंजरस भी हो जाता है। बाज़ औक़ात हमें नहीं पता होता है, हम कोई पानी वगैरह लेकर आते हैं और हमारा पाँव अगर ये स्लिप हो गया तो बड़ी ही मुसीबत बन जाती है। तो यहाँ पे एक छोटी सी टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आप बहुत बड़ी आफत से बच सकते हैं। आप स्लिप ना हो तो यहाँ पे आपने क्या करना है जी, यहाँ पे ले लेना है जी डबल साइडेड टेप।
डबल साइडेड टेप मैंने ले लिया है। यहाँ पे मैं फुटवियर को उल्टा कर लूँगी और यहाँ पे इसके 4 पीस में छोटे छोटे कटिंग करूँगी इस तरह से आधी आधी इंच के, और चारों कॉर्नर पे मैं लगा दूँगी। तो इससे क्या होगा कि ये जो फुटवियर है ना हमारा, ये अपनी जगह से इधर से उधर नहीं हिलेगा और अपनी जगह पे ये बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। और हम पानी वगैरह भी लेकर आए, भारी सामान भी लेकर आए, मतलब हमारा पैर स्लिप हो जाता है, हमें नहीं ध्यान होता, तो अब हमें बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल बेफिक्र के साथ आप ये काम कीजिए, इंशाल्लाह आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी और आपके काम हो जाएंगे जी सारे आसान। टाइल्स सबके ही घरों में आजकल आपको पता है टाइल्स वाला फैशन, यानी कि फ़ैशन में है। हर घर में, हर कमरे में, हर किचन में टाइल्स लाजमी ही तौर पर लगे होते हैं। तो इन छोटी चीज़ों को ख्याल करके हम अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। जी आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आ जाए तो प्लीज़ चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को आपने ज़रूर लाइक करना है। मिलती हूँ बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ। सो जब तक के लिए जी थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जो लोग भी मेरे चैनल पे न्यू हैं जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को भी लाजमी तौर पर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। अल्लाह।